कि आरोपी ने तो इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है। जो दोषी है सजा जरूर दे। पंजाब सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। ये एक सिख का दिल है और उसके ऊपर पैर रखने की कोई जरूरत करेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब बेअदबी मामले से जुड़ी हुई है, जहां कपूरथला में हुई बेअदबी की कोशिश के तार अब पाकिस्तान से सीधे सीधे जुड़ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कपूरथला गुरुद्वारे के ग्रंथी पर आरोप लग रहा है, आईएसआई से संबंध होने के आरोप हैं। ये कितना सनसनीखेज मामला अब होते जा रहा है, CNN न्यूज़ 18 की एक खबर और ये हम डिटेल आपको बता रहे हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से अभी खबर है, जहां पंजाब बेअदबी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां बेअदबी के तार कहां जुड़ रहे हैं, सीधे जाके आईएसआई से। क्या ये किसी की साजिश हो सकती है, ये सवाल सबसे अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा अगर जिस चुनावी राज्य पे सबसे ज्यादा फोकस है वो पंजाब है, और पंजाब में फिलहाल अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो उसको लेकर IBB अलर्ट है। और आज धार्मिक स्थलों को लेकर अलर्टनेस बढ़ाने की बातें आई, लेकिन अब जो इस वक्त हम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं वो ये कि सीधे सीधे इसके तार कहां जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा ISI से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी, कपूरथला गुरुद्वारे के ग्रंथी पर आरोप लग रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी नपिंदर बरार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नपिंदर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो सनसनीखेज मामला अब निकलकर सामने आया है कि ये सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसके तार ISI से जुड़े हुए हैं, और क्या जानकारी है? देखिए, फिलहाल क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और क्योंकि बेअदबी से जुड़ा हुआ जो धार्मिक भावनाओं का मामला है, तो इसे बड़ा तरीके से अभी स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। तो देखिए, अभी तक पंजाब पुलिस है या दूसरी एजेंसी है, अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जिस तरह से बात की जा रही है, जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। दरअसल अक्सर जो पंजाब से या भारत से जो जत्थे जाते हैं, पाकिस्तान में जितने भी धार्मिक स्थान है वहाँ पे दर्शन के लिए जत्थे जाते हैं। उन जत्थों में जो अमरजीत सिंह हैं गुरुद्वारा के ग्रंथी, वो भी जाते हैं। उनका बेटा है एक जोरावर सिंह, काफी छोटा है, तो वो भी जाते हैं और वो कीर्तन करते हैं। तो वहाँ पे वो अक्सर वहाँ पे जा रहे हैं। उनका बेटा छोटा सा है और वो कीर्तन में इतनी उसे मुहारत है कि उसे वहाँ पे लोग बहुत सुनते हैं। तो जितनी चीजें अब तक उनके हवाले से सामने आई या पंजाब के हवाले से सामने आई, तो वो इतनी है कि वो वहाँ पे जाते जरूर हैं। वहाँ पे वो कीर्तन करने, मत्था टेकने जाते हैं, वहाँ पे जत्थे के साथ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अब तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें लेकर के चर्चा की जा रही है। देखिए, ये तो अभी जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। नपिंदर, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि पंजाब सीमाई राज्य है, यानी पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका, और यहाँ को लेकर जब भी कोई मामला हो तो बहुत संजीदगी से देखा जाता है। कपूरथला में हुई बेअदबी की कोशिश करने वाले शख्स की पीट कर हत्या करने के बाद पुलिस ने गुरुद्वारे के ग्रंथी अमरजीत सिंह को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद न्यूज़ 18 की टीम ने ग्रंथी बाबा अमरजीत सिंह से बातचीत भी की। वो बातचीत सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं। अमरजीत सिंह जी, आपको कल पुलिस अपने साथ ले गई थी। आपको जब साथ ले गई पुलिस, तो वहाँ पर आपके साथ किस तरह से बात की गई? आप पर हत्या का जो केस है वो बनाने की बात हो रही थी। जब हमारे को जहाँ से पुलिस लेके गई, IG साहब ने बोला भी उधर जाके तुम्हारा बयान दर्ज करना है, भी वो जो आरोपी मार डाला ना, उनके खिलाफ 295 का पर्चा दर्ज करना है, तुम्हारी दरख्वास्त लेनी है बयान लेने में। मेरे को इतना बोल के लेके गए ने। वहाँ पे जाके उन्होंने बस किया भी वही, वो जो शख्स था बेअदबी करने वाला आया था, उनके 295 का पर्चा दर्ज कर दिया और बाद में मेरे को इधर आके छोड़ दिया। जब मैंने इधर आके गुरुद्वारा में देखा तो बहुत भारी संगतां यहाँ पे हाजिर थी। उन्होंने जाम लगा के रखा था कि बाबा जी को छोड़ो। मेरे को इस बारे कोई मालूम नहीं था।
और महज एक दिन पहले पंजाब के कपूरथला के निजामपुर में बेअदबी की कोशिश की गई थी। इस बीच इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई भी कर दी, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि ये मामला चोरी का है, बेअदबी का नहीं है। आरोप यह है कि सुबह करीब 4 बजे आरोपी ने निशान साहिब हटाने की कोशिश की थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे देख लिया। आरोपी को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो वो भागने लगा, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। बाद में उसकी पिटाई से उसकी जान चली गई। आरोपी की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें कुछ लोग उसे डंडों से पीटते हुए दिख रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से दावा किया गया है कि पिटाई के बाद आरोपी ने यह बताया कि उसे दिल्ली से भेजा गया था। ये फिलहाल उस वक्त की ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कोई छेड़खानी नहीं हुई, कोई बेअदबी नहीं हुई किसी बुक ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। इस वक्त हम मौजूद हैं कपूरथला के गुरुद्वारा साहिब निज़ामपुर, जहां कल हंगामा हुआ, बेअदबी की घटना सामने आने की बात हुई और जो उसका मुलजिम था उसे पकड़ा गया और इसी दौरान बड़की भीड़ ने उसकी हत्या तक कर दी। आपको गुरुद्वारा साहिब की तस्वीरें दिखाते हैं कि यही वो गुरुद्वारा साहिब है जहां यह पूरा घटनाक्रम हुआ। और आपने जिस तरह से पहले तस्वीरें देखी, किस तरह से भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, पुलिस बल यहां पर पहुंचा और जिस तरह से जो कुछ हुआ। और इसी घटनाक्रम के बाद जो गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी हैं उन पर हत्या का मामला दर्ज करने की बात की गई। उनके साथ कुछ लोगों को उसमें नामजद करने की बात की गई और 2 मामले दर्ज करने की बात हुई। एक बेअदबी और चोरी का जो आरोपी था उस पर और दूसरा हत्या का। लेकिन बाद में कुछ ही मिनटों में वो हत्या का मुकदमा कहीं नज़र नहीं आया और पुलिस पलट गई कि हमने तो हत्या का मामला दर्ज किया ही नहीं। नपिंदर इस वक्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नपिंदर, मेरा सवाल अब आपसे ये है, क्योंकि हम शुरुआती वक्त में बुलेटिन के शुरुआत में अपने दर्शकों को एक एंगल बता चुके हैं इस खबर से जुड़ी हुई कि आईएसआई का भी हाथ हो सकता है, पाकिस्तान से भी तार जुड़े हुए हैं। और इस एंगल से इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि पंजाब में हालिया जो घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम हुआ, उसमें सीधे सीधे कैप्टन अमरिंदर का एक ही कहना था कि ये बहुत ही संजीदा प्रदेश है, सीमाई प्रदेश है, यहाँ के मामले को संजीदगी से देखना बहुत जरूरी है। लेकिन पुलिस ने इस बीच जो बयान पलटा है उसके मायने क्या है? देखिए, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से मैं पहले जिक्र कर रहा हूं कि पंजाब में धार्मिक मामले को लेकर के पहले से ही बेअदबी मसले को लेकर के 2017 से आप देख लो तो यहाँ की जो सियासत है वो भी उसी पर घूम रही है। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भले ही सिखों के गुरु हों, लेकिन उन्हें सब धर्म उनमें पूरा विश्वास रखते हैं। तो जब उनकी बेअदबी का मसला आता है तो पंजाब में एक बड़ा मुद्दा बनता है। तो ऐसे में पंजाब में पंजाब पुलिस हो या पंजाब सरकार हो, किसी किस्म का जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगी। तो कल जिस तरह से उस शख्स की हत्या हुई, उस शख्स की मौत हुई, तो उसके बाद भले ही पुलिस ने एक बार दावा किया कि 302 का मामला दर्ज कर दिया जी आनन फानन में और उनकी हिरासत में उन्हें तक लिया गया, जो ग्रंथी है उन्हें, उनके बेटों को। लेकिन बाद में क्योंकि अगर वाकई में 302 का मामला दर्ज होता और उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो मामला बढ़ सकता था। लोगों में पहले से ऐसा मैसेज है कि जो पहले बेअदबी के मामले हुए उनकी अभी तक ना तो कोई जांच हो पाई प्रॉपर, ना असल दोषी सामने आ पाए। तो ऐसे में लोगों में सीधा मैसेज आता कि अगर यहाँ पर बेअदबी के मामले में हम और आगे बढ़ाएंगे, विस्तार से आपसे समझेंगे। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कपूरथला से पहले ऐसी एक घटना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी हुई थी। स्वर्ण मंदिर में भी एक आदमी ने बेअदबी की कोशिश की थी। इस घटना के बाद उस आदमी को लोगों ने पकड़ लिया था, मौके पर ही उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एसआईटी का भी गठन कर दिया था, जिसे 48 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। मतलब ये कि अमृतसर में हुई बेअदबी की कोशिश की घटना पर कल एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। वहीं दोनों मामले में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 23 दिसंबर को चंडीगढ़ में पार्टी कोर कमेटी की एक बैठक बुलाई है। इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर कपूरथला की है, जबकि दूसरी तस्वीर अमृतसर की है। दोनों ही तस्वीरों में बेअदबी की कोशिश करने वाले आरोपियों से पिटाई से मौत हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सियासत भी इस मामले पर जमकर हो रही है और पंजाब पुलिस अलग ही सक्रिय है। लेकिन होता क्या है, इसका इंतजार करना होगा हमें।
पंजाब में बेअदबी के 2 मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को अलर्ट भेजा गया है। इस अलर्ट में पंजाब में मौजूद तमाम डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारा और दूसरी तरफ के धार्मिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। आशंका तो ये जाहिर की जा रही है कि पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले 2 दिनों में बेअदबी की 2 घटनाओं के सामने आने के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में हुई बेअदबी की घटना पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुख जाहिर किया। उन्हीं की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पहले अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री है, उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम ने कार्रवाई की मांग की और उसके बाद अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने मामले में सियासत करने की जगह ठोस कार्रवाई करने की बात कही है। जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था। किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। इसके पीछे जो भी लोग हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कानून की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे में जो कैद है उसको देखकर उचित कार्रवाई की जाए। और यही कहूंगा, पंजाब ने बहुत वर्षों के बाद शांति देखी है। हम पंजाब में शांति, समृद्धि चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, पंजाब को खुशहाल देखना चाहते हैं। कुछ लोग जो इसको राजनीति की भेंट, अगर कहीं पीछे ऐसी कोई भावना हो, अगर चढ़ाना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं, पंजाब के साथ ना खेलें। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी जिन लोगों ने भी इनको भेजा करने के लिए, उन तक जल्द से जल्द प्रशासन पहुंचेगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। पंजाब ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ मगर जरूर कोई ताकत है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को भी घेरा और इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। जिस तरीके से कल कोशिश की गई डिसरिस्पेक्ट करने की, हाउ डू यू सी इट सर, कैसे आप देखते हैं? ये बहुत ही दुखदाई है। देखिए, श्री दरबार साहब में आज तक कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। सबसे पवित्र जगह तो है ही, लेकिन सबसे सेफेस्ट इसलिए लाखों लोग आते हैं बिना किसी को चेक किए, बिना किसी को धर्म की भेदभाव किए। और ये जो इंसान था, आप अगर देखें वीडियो में, तो वो मेंटली बिल्कुल फिट था। इनफैक्ट उसने जानबूझकर छलांग मारकर अंदर उसकी इंटेंशन आगे कहाँ तक जाने की थी, इसकी अभी कल्पना नहीं की जा सकती, कुछ बताया नहीं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है। ये वो अकेला नहीं है, ये किसी को लाभ या किसी को हानि पहुँचाने के लिए ऐसा काम किया गया है। पंजाब सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। पिछले 5 सालों से जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी, उस पर किसी को इंसाफ नहीं मिला। यही मन में रोष है हर सिख के। तो पंजाब में बेअदबी की घटनाओं पर राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा, इसे भी आप सुनिए। घटना करने ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨੱਪ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ, ਮੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਹੋ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਤੇ ਨੀਚ ਊਚਤਾ ਦਾ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। बेअदबी के मामले पर कांग्रेस सांसद गुरजीत औजाला ने पिछली सरकारों को घेर लिया। साथ ही उन्होंने बेअदबी के नए मामलों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से सख्त कार्रवाई करने की अपील की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला साहब हैं। औजला साहब, क्या लगता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है और कई लोगों ने तो साजिश करार दिया कि इसके पीछे साजिश हो सकती है, आपको क्या लगता है? आप स्थानीय सांसद है, आपको जानकारी मिली होगी। बहुत दुख लगा है कि ऐसी जगह जहां हर कोई अपने दुखों का निवारण करने आता है और परमात्मा की शरण में लोग बहुत दूर दूर से, और कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं जो वहाँ नहीं पहुँचती होगी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब एक सबके ही गुरु हैं, क्योंकि उसमें जात पात से ऊपर उठकर
और धर्मों से ऊपर उठकर उसमें वाणी दर्ज है। तो वहाँ जब ऐसी घटना होती है तो सबके हृदय जो है बुलंदरे जाते हैं, और ये बहुत निंदनीय बात है। और क्योंकि ये बहुत मतलब गंभीर विषय है, इसके ऊपर एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि किसी ने हिम्मत, क्योंकि कभी वहाँ देखो कोई सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं, कभी मतलब कोई सेंसर लगे हों, कुछ स्क्रीन करके आपको ले जाते हों, क्योंकि लोगों का आस्था ही इतनी है। हो सकता है समाज में कोई आदमी कैसा भी हो, लेकिन वहाँ जाकर लोग उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो ये क्यों हुआ, ये हमें भी बहुत चिंता लगी हुई इस बात की कि वहाँ तो ये बात होनी नहीं चाहिए, वो सर्वोच्चम धर्म स्थान है। तो ये बहुत गंभीर घटना हुई है और बहुत दुख लगा इस बात का। पंजाब में बेअदबी की कोशिश की 2 घटनाओं के विरोध में सिख समुदाय के लोगों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सिख समुदाय के कई लोग हाथों में नारे लिखे पर्चे लेकर खड़े दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए, आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये इस वजह से है कि कल आप सब जानते हैं जो सिखों का सबसे मुकद्दस मरकज़ है, जो सिखों का सबसे मुकद्दस मरकज़ है और जो सबसे बड़ा स्थान है गुरु ग्रंथ साहिब जी की, वहाँ पर जो है बेदबी करने की कोशिश की गई है दरबार साहब अमृतसर में, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। सुबह मॉर्निंग में मुझे इनके बड़े लोगों ने फ़ोन किया कि इस तरीके की बेहुरमती हुई है दरबार साहिब में, तो मेरे दिल में मतलब इट वाज हार्ट रेंचिंग क्वाइट ऑनेस्टली। होलीएस्ट ऑफ द होली, फॉर देम इट इज़ व्हाट मक्का इज़ टू अस, दे आर आल्सो आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी शुड फील फॉर अस। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीरी कौम की, वो आज इनके साथ एम्पथाइज करें। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 4 नए केस सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 24 हो चुकी है। हालांकि अब तक कुल 12 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं, जबकि 12 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां नए मामले आए हैं ओमिक्रॉन को लेकर अभी भी आपको सतर्कता बरतनी है। अब तक 12 लोग, हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि ठीक हो चुके हैं और घर भी लौट चुके हैं। 16 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से ओमिक्रॉन को लेकर नहीं घबराने की सलाह दी है। साथ ही केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि अभी दिल्ली में हमने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है, 70% लोगों को सेकेंड डोज दे दी है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए। इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है, तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दुनिया भर में एक तरफ क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां तेज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा इन तैयारियों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। दुनिया भर में लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से दहशत है। कई लोगों पर कई देशों ने फिर से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। तो कई जगहों की बात करें तो लोग इन पाबंदियों का विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये विरोध की दरअसल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग नए साल के जश्न को लेकर अलग उत्साहित हैं, लेकिन उस उत्साह पर अब ये परेशानियां भारी पड़ रही है। और यही वजह है कि वो लोग लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पाबंदियों का। पंजाब में ड्रग्स बड़ा चुनावी मुद्दा बनते जा रहा है और इस बार चुनाव में भी ड्रग्स का मामला जोर पकड़ने वाला है। भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद तरन तारण जिले के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। वहां मुख्तियार सिंह पट्टी नाम का एक आदमी ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में जोरों शोरों से जुटा हुआ है। मुख्तियार सिंह पट्टी 2016 में अपना बेटा खो चुके हैं और इनका मानना है कि पिछले चुनाव से अब तक इस मामले में कोई सुधार नहीं हुआ है। यही वजह है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कफन बोलता है मुहिम पर निकल चुके हैं। मुहिम के दौरान वो लोगों से मिलते हैं और उनसे अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाने की अपील करते हैं। मुख्तियार सिंह का मानना है कि चुनाव के दौरान ड्रग्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसीलिए वो चुनाव के वक्त अपनी मुहिम को और भी तेज कर देते हैं। मुख्तियार सिंह और उनकी पत्नी मौजूद है। 2016 में इन्होंने ड्रग्स से अपने बेटे को खोया।
हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि 2017 में जब राजनीतिक मुद्दा बना ड्रग्स और अब 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कैसे आप ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? कैसे लोगों को जाते हैं, समझाते हैं और क्यों? लोगों को ये समझाता हूँ मैं बार बार, जो जाकर वो ये कहता हूँ कि जो ड्रग माफिया है वो तो अपना काम कर रहा है, वो ड्रग सप्लाई कर रहा है और हमारे बेटों तक पहुँचाता है। तो हम पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि ड्रग माफिया और अपनी बच्चों के दरमियान खड़े रहें और उनको बचाने के लिए उपराले करते रहें, क्योंकि सरकार और प्रशासन और ड्रग माफिया ये ज्वाइंट हैं और ये तो अपना काम शुरू से करते आ रहे हैं, तो आज भी कर रहे हैं। हमें पेरेंट्स को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए और अपने बच्चों के दरमियान खड़ के उनको इस ड्रग से बचाने के लिए उपराले करने चाहिए। हम आपने अपने बेटे को खोया था, किस तरह से वो ड्रग्स में संलिप्त थे, किस तरह से उनको आपने पहले रोकने की कोशिश नहीं की थी? तब कैसे होता था, क्या होता था? रोकने की कोशिश की थी जब तक पता लगा था कि देखो कि हम बच्चों के मगर तो जा नहीं सकते, क्योंकि शरेआम तो नशा बिकता है कि बच्चा जहाँ पर भी जाता है नशा मिल जाता है। जैसे पैसे भी नहीं दोगे तो बाहर से पैसे 2-4 पुड़ियाँ दे देते हैं, वो बेच लेता है, तो उससे उनको एक पुड़ी दे देते हैं, बच्चा लगा रहता है। ऐसे ही बस बच्चा घर पर जाता है, तो फिर ऐसा ही होता है। हम अपने बच्चे को घर पर रख रहे 10-15 दिन रखा, फिर रखा, पर जब बाजार में जाता फिर वही मिलता है नशा, क्योंकि जब तक नशा पीछे से नहीं खत्म होता तब तक तो बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे, क्योंकि माँ बाप तो बच्चों की राखी नहीं कर सकता, क्योंकि कितनी देर बच्चों की राखी करेगा। माँ बाजार तक जाएगी, कहाँ तक बच्चे के मगर जाएगी जो बच्चे को रोक सकेगी। अब हम अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। योगी सरकार ने इसी साल नवंबर में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया था, जबकि वहां अयोध्या नाम से पहले ही स्टेशन था। इस स्टेशन को अब मॉडल स्टेशन के तौर पे विकसित किया जा रहा है, लेकिन कई दफा लोग ट्रेन पकड़ने के लिए अयोध्या कैंट की बजाय अयोध्या स्टेशन पहुंच जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रेनें छूट जा रही हैं। हालांकि इस तरीके से लगातार परेशानियां झेल रहे लोग हैं और विज्ञापन दिए जा रहे हैं रेलवे की तरफ से, लेकिन लोगों में अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बहुत कंफ्यूजन होता है इससे, जो है नाम बदलने से। और जो हमारे बाहरी पैसेंजर आते हैं, यहाँ पे जो आते हैं दर्शनार्थी लोग, उनको भी दिक्कत होती है नाम बदलने से। और जो लोकल के हैं वो तो समझ जाते हैं, बाहरी लोगों को दिक्कत होती है इससे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं उनको ऐसा महसूस नहीं होता है। जो बाहर से यात्री वगैरह आ जाते हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको थोड़ा हल्का फुल्का कंफ्यूजन होता है। क्यों अयोध्या कैंट की बजाय अयोध्या स्टेशन पर आ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए लोग? हम जानेंगे। जो स्टेशन अधीक्षक हैं अयोध्या स्टेशन के, विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं। विनोद कुमार जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं? बहुत शिकायतें मिल रही हैं, लोग अयोध्या कैंट की जगह अयोध्या स्टेशन आ जा रहे हैं। जब से फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट किया गया है, तब से लोगों में कन्फ्यूजन ये फैला हुआ है कि अयोध्या ही अयोध्या कैंट है। तो बहुत सारे लोग जो पेपर वगैरह से नहीं जुड़े हुए हैं या पेपर नहीं पढ़ते हैं या जिनके नॉलेज में नहीं है, वो अयोध्या में ही ट्रेन पकड़ने आ रहे हैं अयोध्या कैंट के नाम पे। तो हम लोग यहाँ स्टाफ जो भी कर्मचारी वगैरह हैं वो उनको कन्विंस करते हैं कि भैया ये अयोध्या धाम है, अयोध्या कैंट फैजाबाद का नाम बदला गया है। तो फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जबकि इसका जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह विज्ञापन हुआ पेपर वगैरह में सब आउट हुआ है। और लोगों को हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो अयोध्या कैंट में ही जाके ट्रेन पकड़ें, और उनको बताते भी हम लोग हैं कि फैजाबाद का ही नाम अयोध्या कैंट हुआ है। तो इस तरह लोगों को हम लोग भेजते हैं यहाँ से। यात्रियों को ये कह सकते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं उनको तो पता है। बाहर से जो लोग आते हैं ज़्यादा कन्फ्यूजन उन्हीं का है। यूपी के शाहजहांपुर में काकोरी ट्रेन एक्शन के वीरों की याद में संग्रहालय तैयार किया गया है। संग्रहालय में सेनानियों की यादें, युद्धों में शहीद हुए सैनिकों की पूरी गाथा देखने को मिलेगी। यहाँ आने वाले लोगों को इस संग्रहालय में शहीदों की वीर गाथा के बारे में जानकारी भी मिलेगी। जल्द ही संग्रहालय को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस संग्रहालय में क्रांतिकारियों की स्मृतियां दर्शाई गई हैं। यहाँ अशफाकुल्ला खान को अपनी मां के नाम आखिरी खत भी रखा गया है। इसके अलावा इस संग्रहालय में ट्रेन में लूटपाट, अदालती कार्रवाई और फांसी तक की जानकारी देखने, सुनने और पढ़ने को मिलने वाली है। अब इस संग्रहालय के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। एक दिन पहले ही यूपी के मंत्री रमेश खन्ना ने कई अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत तैयार हुए संग्रहालय को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जे किशन रेड्डी जल्द ही उद्घाटन करने वाले हैं।
नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। ये एक संग्रहालय है जो काकोरी कांड के शहीदों की याद में तैयार किया गया है और जल्द ही इसका लोकार्पण भी शुरू हो जाएगा। लोग भी आ सकेंगे और तमाम चीजें जानकारी ले सकेंगे इस संग्रहालय के जरिए। अब देखिए कि किस तरीके से खूबसूरती से ये संग्रहालय तैयार किया गया है। हमारे साथ में शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह जी हैं। सर, ये बताइए कि ट्रेन दिख रही है, जो तमाम क्रांतिकारी दिख रहे हैं, किस तरीके से तैयार किया गया है, कितना वक्त लगा है? देखिए, ये देश की आज़ादी के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना है काकोरी ट्रेन डकैती, जिसमें अंग्रेज़ों को चैलेंज करते हुए, ब्रितानी हुकूमत को चैलेंज करते हुए जनपद शाहजहांपुर के 3 शहीदों ने, अशफाकुल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह ने अंग्रेज़ों के खजाने को लूटा था। और आज उनकी स्मृति का दिवस भी है, क्योंकि आज शहीद दिवस है। और हमारा ये जो शहीद संग्रहालय है, इसमें हमने काकोरी घटना को डिपिक्ट किया है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक दारोगा का वीडियो वायरल हो चुका है। बताया गया है कि उन्नाव में पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में दारोगा उमेश त्रिपाठी शामिल हुए थे, जहां उन्होंने पुलिस के पैसे लेकर काम करने को सही ठहराया और दावा किया कि अगर पुलिस पैसे लेती है तो काम भी करती है। दारोगा उमेश त्रिपाठी ने दावा किया है कि दूसरे किसी भी विभाग में पैसे लेकर काम को पूरा नहीं किया जाता, लेकिन पुलिस विभाग में पैसे लेने के बाद काम करके दिखाया जाता है। बताया यह भी गया है कि दारोगा उमेश त्रिपाठी इस समय उन्नाव के बीघापुर थाने में तैनात है। छुट्टियां कर जाती, कहीं कोरोना आ गया तो साल भर आए, इससे अच्छा विभाग नहीं कोई। बहुत ईमानदार, आज भी सबसे अगर ईमानदार कोई पुलिस है पूरे का। आप कभी देख लेगा, अगर पुलिस ने आपसे पैसे ले लिया या कह दिया काम करेंगे तो करेंगे, और कोई विभाग चले जाओ पैसे ले लेके तो उड़ाएगा। ठीक है, आप यही देखिए, मास्टर साहब लोग हैं, अपने घर में रहते हैं, पढ़ाते हैं, 6 महीने छुट्टियां कर जाती, कहीं कोरोना आ गया तो साल भर आए, है ना। हम लोग कोरोना आ गया तो और। अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, ये भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहे हैं दारोगा साहब, जो खुलेआम ये बातें दोहरा रहे हैं अपने पुलिसकर्मियों के सामने, अपने सहयोगियों के सामने। जी बिल्कुल, किसी न किसी तरह ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम ये पुलिसकर्मी द्वारा किया जा रहा है। कि जिस तरह से योगी सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करती है, उसी तरह से पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। लगातार कह रहा है पुलिस पैसे लेती है तो काम करती है। इसके साथ ही सरकारी मास्टरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहा है, जो अपने आप में सवाल है कि आखिर इतनी हिम्मत किसी पुलिसकर्मी में कैसे आ सकती है, जो एक खुले मंच से इस तरह के वक्तव्य बोले कि कहीं भी जो पुलिस पैसा लेती है तो उसके काम भी करती है। इसके साथ ही दूसरे विभागों पर भी सवाल उठा रहा है कि अगर कोई और विभाग हो जहां पे पैसा जो काम नहीं होता है, लेकिन पुलिस विभाग ऐसा है जहां पैसा दे दो तो काम हो जाता है। इस तरह के जो बयान मंच से दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर, उन्नाव पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है। जी 5 राज्य, 690 सीट, एक बड़ी तस्वीर जहां सब कुछ है दांव पर। क्या फिर दिखेगा मोदी का दम, या क्षेत्रीय दिग्गज बिगाड़ेंगे उनका खेल?